आप एसिडिटी की दवाई लेते रहो, अब वो दवाई भी असर नहीं करेगी अगर आप वही खाते रहोगे तो। बोले राजसी लोगों को कौन से कड़वे भोजन, कड़वा भोजन, शराब में मिठास है। हाँ, पहली बार किसी को ऐसा करेगा पक्का, फिर वही शराब बाद में शराब उनको पीती जाती है, फिर वो शराब को पीते जाते हैं, फिर शराब को उनको पीती जाती है। कड़वी है, हर बार जब कोई पीते हैं बोलते कड़वी, लेकिन पीना है तो ये कड़वे खट्टे, बहुत खट्टे भोजन, बहुत नमक वाले, लवण। एक अपने पर परहेज रखना, अगर हेल्दी रहना है, जैसा बन के आया भोजन उसमें अलग से नमक नहीं डालो। करो प्रॉमिस अपने साथ, देखो बच जाते, बहुत बच जाते, बहुत नमकीन खाना, बहुत खट्टा। अमचूर भी डालेंगे, इमली भी डालेंगे, नींबू भी डालेंगे। ये क्या भूसा बना के रखा है, हाँ खाओ। नेचर केयर में जाते हो वहाँ क्या खिलाते हैं, वो तो 8 दिन ना, फिर 9वें दिन जो आकर हम पढ़ते हैं खाने के ऊपर, पूछे बहुत गर्म। एक औरत हम लोग की उधर ही थी, सत्संग में आने लगी थी। एक तो शॉर्ट थी तो घर में हील वाले पहन के घूमती थी। डॉक्टर ने सख्त मना किया था घर में हील नहीं डालो, हमारी सारी नसें हो गई। दूसरा, गैस के पास खड़ी होकर रहती थी, चाहे उतरे और पीऊं, कोई खाली टेबल तक लेके आवे, ठंडी क्यों लाई है? अरे ठंडी क्या लेके आने तक ठंडी थोड़ी तो होगी, फर्क नहीं पीऊंगी वहां खड़े होकर। अल्सर पे अल्सर, एक बार ऑपरेशन, दूसरी बार ऑपरेशन, रोज बोलती रहती थी खाने में मजा नहीं है। अरे अल्सर के ऑपरेशन तेरे हुए हैं, कुछ सोच तो सही, मैं क्या करूं, मेरी आदत ऐसी। ये दाह कारक, अति मसाले, अति गरम और तीखे और रूखे, दाग, जैसे सब जानते हो भाई, तुम लोगों को क्या बताना, हमसे ज्यादा खूब जानते हो। हाँ चलो, रास्ते को कौन, इसमें से तो गुजरते हो। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अच्छा भोजन अधपका, रस रहित, घरे आया जैसा, दुर्गंध युक्त, 3 दिन का। अमेरिका में क्या हो रहा है, खाने के लिए जा रहे हैं, कोई आते निकलते वहां से लेडी, हम पूछते तुम्हारा मर्द कैसे खाएगा, बोला स्टोरेज है ना हमारे, तो उसको कैसे पता चले? अरे मैं सारा पूरा डिटेल, डेट वाइज, सुबह का, दिन का, रात का, सुबह का, दिन, 2 महीने का भोजन बना के रख गया। इंडिया में तो कोई नहीं खाएगा, तो कितने हम लोग नखरे करते हैं, क्या करेगा, रोज थोड़ी बाहर जाएगा, इसलिए ये भी अच्छा लगता है उसको। तो ये तमोगुणी खाना हुआ कि नहीं, रखा हुआ ऐसा दुर्गंध, बासी और उच्छिष्ट, झूठा भोजन, उच्छे फेंका हुआ, जैसे किसी ने फेंका तुमने। और जो अपवित्र भी है, ऐसी जगहों पर बना हुआ, ऐसे लोगों से, वह भोजन तामस पुरुष को पसंद था। सब ये भी जानते हो आप, एक दूसरे को बताते भी हो, चारा नहीं है। हाँ, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। शास्त्र विधि से नियत, जो वेदों शास्त्रों में बोला गया, ऐसे यज्ञ करो। अगर जीवन यज्ञ बना ले, पहले भगवान ने ये भी बोल दिया कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये अर्जुन छवि न भुलाए।
तो ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही जीवन तपायमान करके लाइफ बनाओ। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो जो यज्ञ करते हैं शास्त्रों के अनुसार करें, जिसमें किसी का भला हो। अब समझो कोई यज्ञ कर रहा है तो वो जो सामग्रियां सच्ची डालता है, जिससे आसपास की हवा भी शुद्ध होती है, खुद भी माइंड को शांति करे, भले किसी को हवन यज्ञ की मना नहीं है, पर वो ऐसा जो मन को समाधान कर शांति प्राप्त होती है, उस कर्म को धिक्कारे जिससे नावी शांत इतने तपायमान कर देते अपने आप को। समझो हम लोग इधर आए, शांति पूर्वक कार्य हुए होंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तपाया होगा तो हम लोग आना व्यर्थ गया। ये भी तो एक यज्ञ में आए हैं ना कि नहीं? अब कौन पूछे, केर को चलो ये प्रेम का भाव बना रहता है, ये महायज्ञ, इसको फिर यज्ञ कहें। ये हो गया जैसे ये, और फल न चाहने वाले तो ज्ञान हुआ। दुनिया का व्यक्ति तो कोई भी ऐसा नहीं जिसको फल नहीं चाहिए। अब ये शास्त्र में जो बोला गया है कि ज्ञान पहले तो बाद में यज्ञ, तुमसे हर जीवन का यज्ञ ही है। हाँ, वो तुम सात्विक, अब ये ज्ञान शुरू हुआ। फल न चाहने वाले तो कुर्सी रख। अच्छा। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। हर उसमें का फल, दुम्ब, पाखंड लोगों को दिखाने के, भगवान से उनका लेना देना नहीं है, लोगों से लेना। तो वो द्वेष, वो अशांति कभी खत्म नहीं होगी। फल भी चाहिए, दिखावा हो गया। हाँ, ये राजसी। हाँ, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। एक तो भूत प्रेतों को ही खुश करेगा वो तामसी व्यक्ति, तो कोई शास्त्र विधि नहीं, कोई समझ नहीं, अन्नदान से रहित, मना उदार चित्त नहीं है। तेरा सब मेरा, मेरे वाले को हाथ नहीं लगा। मुझे कुछ करना पड़े तो मेरे पास 10 बहाने मौजूद हैं। तुमसे जब मुझे लेना है तो तुम्हारे लिए 100 तर्क मेरे पास मौजूद है। अज्ञान हो गया। ये दो तरफ का ज्ञान लास्ट तक नहीं चल पाएगा। उदार चित्त नहीं होते हैं। अन्नदान मना उदार चित्त होते हैं। बिना मंत्रों के अंदर कोई ज्ञान ध्यान लगे है ही नहीं, दबे दबे चल रहे हैं, देखा देखी। तो बोला बिना दक्षिणा के। अगर किसका हक, अब दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाती है, पंडितों, जिसने तुम्हारे साथ कुछ मेहनत की उसको तुम बिना दिए कल आना परसों आना, तो ये दक्षिणा नहीं दे पाते। वरना हाथ के कंजूस फेविकॉल लगा पड़ा है। जबकि दुनिया में तुम किसी से काम लेते हो, गिव एंड टेक है ना, टेक एंड गिव। सपोज गिव एंड टेक, तो टेक एंड गिव लेते हो, दिन आदान प्रदान हो जाता है। और बिना श्रद्धा के सत्यानाश हो जाती है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं तो श्रद्धा नहीं, समझ है ही नहीं, कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अच्छा, मंदिर में रोज अगर आप रोज जाओ, देखो क्या ब्राह्मण पंडित अभी श्रद्धा से या भेड़ा चाल से आरतियां भी कर रहे, सब कर रहे। हम किसी के अंत में जाना भी नहीं चाहते, मेरा भी तेरा भी, पर पूर्ण ज्ञान नहीं, सर्व में भगवान नहीं मैंने देखा, श्रद्धा रहेगी। देखा देखी होता जाएगा, दुम्ब रहेगा,
पाखंड हो जाएगा। फिर तो घर का छोटा में काम या बड़ा काम, अगर प्रेम नहीं है तो काम बोझ हो गया, दुम्ब वाला हो गया या नहीं? बोलो। ज्ञान के बाद अभी आप लोग घर के या बाहर के काम कैसे करते हो बताओ? लैंड वाला आओ चट्टी लाथी सी प्रेम देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इशारा सब दे दिया भगवान ने एक श्लोक में। हाँ, गुरु को यहाँ क्लियर किया। हाँ। यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी भी प्रकार बड़े हों, उन सबको समझना चाहिए। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? बेइज्जती कर बैठे। तो क्योंकि जो अच्छी शिक्षा देंगे वो हमको प्यारे नहीं लगेंगे, तो बेइज्जती भी कर बैठे। हालांकि सामने वाले को भी समझना चाहिए, वो अलग बात है। पर बोला देवता जो देने वाले, ब्राह्मण, क्यों? ये पुस्तक है। पता नहीं कृष्ण भगवान ने बोला या नहीं बोला, वो अलग बात है, पर अगर बोला भी तो सबको ऐसा ध्यान में रखकर ही बात की है। तो उन दिनों कोई ब्राह्मण पंडित भी होंगे तो उनकी तुम ज्ञान तुमने सुना है, तुम्हारी नम्रता नहीं जानी चाहिए। समझते हो मैं ज्ञानी, मुझे किसी की परवाह नहीं, ऐसा नहीं। मन अपने है सबते नीचा। ब्रह्मज्ञानी वाले कितना भी ऊंचा हो जाए, मन अपने है सबते नीचा। वो नम्रता, वो जो इज्जत रखने की तरीका है, वो तुम्हारा कभी भी कम नहीं होना भी नहीं चाहिए। अगर जान लिया कि मैं जानते हैं बहुत, ईगो का सिर खड़ा हो और फिर उस अहंकारी को दुनिया में कोई भी समझा नहीं सकता। मुझे नहीं समझाओ, ये सब पता है, अहंकार आ गया। अब जैसे ही मैंने बोला मुझे नहीं समझाओ, मुझे सब पता है, सीखने की दरी बंद हो गई। सिखण जो दरियो असांजो हमेशा खुलियल रहणो, अहंकार गंवाने का तरीका है। तो ये जो उन ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, उनसे तुम्हारी ये होनी चाहिए। अगर इस राह में आकर मेरी सरलता चली जाती है, तुम भी बन जाते हैं। ज्ञानवान मना भीतर बाहर सरल एक जैसा। पूछे उनको लोग सादा कहेंगे, चालाकों को बोलेंगे ये बहुत कुछ पावर वाले, लेकिन याद रखना सरलता और सादे में फर्क है। सादे चले लोग कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं उनको पता ही नहीं होता, कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं पता नहीं होता। सरल व्यक्ति माना ज्ञानवान अंदर का, भीतर बाहर एक हो जाने उनको पता। किसी के सामने भी कुछ बोल देते हैं, बोलते मुझे तो सब भगवान देखते हैं, लेकिन वो भगवान है नहीं। कंस को कृष्ण नहीं मानना ये भी ज्ञान बताता है। समझते हो तुम? कंस को कृष्ण मानकर उसके साथ बन के बैठोगे, मंजूर है? अभी बोला ना, संत साधु आते हैं घर में आधी रात को, चोरी करके चले जाते हैं। मैंने तो भगवान समझा था। सादे लोग तो ये जो शरीर संबंधी तप क्या है, तो ये तप जो बोला तपाने वाला नहीं, तो कैसे अरे बड़े लोग बैठे रहेंगे घर में ही, समझो बड़े हैं, तो वैसा बकवास वाला आवाज तुम नहीं निकालते। ये याद रखना,
जिनके घर में बड़े नहीं होते हैं वो कैसी बात कर लेते, जोर से चिल्लाना, नीचे ऊपर करना। जिनके घर में बड़े होते हैं उनकी एक इज्जत वाला तरीका रहता है, तो वाणी संबंधी तरीका हो जाता है। ध्यान देना, ये मनमानी करने की जगह ही नहीं है सत्संग के पास। नहीं है तुम्हारे घर में बड़े तो अपने अंदर ऐसा बनाए रखो कि कोई बड़े साथ नहीं, तो मेरा ये जो जुबान बाहर तक थी वो नहीं रहेगी। ये भी तपस्या है, ब्रह्मचर्य ये भी तपस्या, सब तरह की तपस्या होनी चाहिए। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। किसी को भी हमने